आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन की ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करके मैंने अभी अभी कॉलेज की दुनिया में कदम रखा था और कॉलेज की लाइफ को मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। दोस्तों इसी के साथ मैं अब ऑफिशियली जवान भी हो गया था। दोस्तों कॉलेज में मेरे कई नए दोस्त भी बन गए थे जिनके साथ मैं पूरे दिन मौज मस्ती में डूबा रहता था। और मैंने कॉलेज जाने के लिए अपने लिए एक बाइक भी खरीदी थी। दोस्तों मैं देखने में भी ठीक ठाक था, इसलिए मेरी काफ़ी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले लेगी कोई नहीं जानता है। और मेरी ज़िंदगी भी ऐसा ही एक मोड़ लेने वाली थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था कि अचानक तभी सामने से आती हुई एक लड़की को देखकर मेरी नज़रें उसी पे जम सी गई। दोस्तों वो देखने पर किसी अप्सरा से कम नहीं थी जिसे देखकर मैं उसमें ही खो गया। मैंने अपने दोस्त पेंटू से कहा, यार वो लड़की देख रहा है क्या पटाखा है, अगर ये पड़ जाए तो मजा आ जाए यार। इतना सुनकर पिंटू बोला, भाई कहने से कुछ नहीं होगा, बात कर उससे तभी तो वो हाथ आएगी। दोस्तों उसके बाद मैंने उससे बातें करने शुरू कर दी। पूछने पर पता चला कि उसका नाम कोमल है और वो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन पढ़ाई करके वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। तमाम मुश्किल के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दोस्तों 1-2 हफ्तों में ही हमारी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी थी और ये चीज़ उसके व्यवहार से पता चलती रहती थी। वो खुद से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती थी। मैं उसे मना भी करता था पर उसने इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया था। दोस्तों अब वो मुझ पे शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। दोस्तों मैं भी उससे काफ़ी तंग आ गया था और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन अचानक एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। दोस्तों गलती मेरी भी थी, मैंने उससे झूठे सपने दिखाकर अपनी बातों में फंसाया था और कई बार उसका गलत इस्तेमाल भी किया था। और इन्हीं गलत कामों का परिणाम आज मेरे सामने था। दोस्तों मैंने उससे वो बच्चा गिराने को बोला लेकिन उसने साफ मना कर दिया। दोस्तों मुझे डर था कि अगर मैं ये बात मेरे घर तक पहुंची तो मेरी आफत आ जाएगी, इसलिए मैंने उसे 20,000 रुपये के नोटों की गड्डी दी और इस बात को यहीं ख़त्म करने को कहा। तो दोस्तों उसने वो पैसे मेरे चेहरे पर फेंके और रोती हुई वहाँ से चली गई। दोस्तों दूसरे दिन मुझे पता चला कि उसने अपने हॉस्टल के रूम में पंखे से लटक कर सुसाइड कर दिया है। इस घटना ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया और मुझे अपने किए पर अब पछतावा भी होने लगा था। दोस्तों उस रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरे गले को दबा रहा है और वो ठंडे ठंडे हाथ मुझे साफ साफ महसूस हो रहे थे। दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपना गला छुड़वाया और दोबारा सांस ली। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरे सामने कोमल थी। उसके गुस्से से लग रहा था
कि उसके सर पर खून सवार है। उसने गुस्से से मुझे उठाया और जमीन पर पटक दिया। दोस्तों उसे देखकर लग रहा था कि आज वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इसके बाद उसने मुझे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। दोस्तों ये काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण मैं सीधे सड़क पर आ गिरा और बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और मेरी एक टांग टूट गई थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि अब तुम कभी अपनी इस टांग से चल नहीं पाओगे और आगे की ज़िंदगी तुम्हें टूटी टांग के साथ अपाहिज बनकर गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों हमें कभी भी किसी की भी भावनाओं के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड